डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी उमर फराचीमा को 10-10 साल कैद की सजा दी गई है। सर कल फैसला आ गया, सजाएं मिल चुकी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया। इस फैसले को आप किस तरह दें? ये फैसले मुतवक्को थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को 10 साल की सजा मिली है, उसके अलावा बाकी पीटीआई लीडर्स हैं, महमूद रशीद साहब को मिली है, क्या वो मौजूद नहीं थे 9 मई के हवाले से? दोस्तों कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। ये मुराद सही था। हाँ मैं देख रहा हूँ, वहाँ जाने क्या जुर्म है? कोई मॉब को उकसाना, क्या लॉ के अंदर इसकी कोई? अगर उकसाया तो वो कहे कि जनाब मैं उनके उकसाने की वजह से ऐसा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की जानिब से जो वकील वहाँ जा रहे थे, जिरा कर रहे थे, क्या वो कमजोर थे? ट्रायल में बहुत सुख है, मैं ये बता दूं। जजिस का फैसला क्या आपको लगता है बाइस्ड है? आज नहीं कल नहीं, ये फैसले सस्टेन नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब का बरी होना, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की कोई चाल है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं 365 न्यूज़। मेरे बड़े ही फेवरेट, मेरे मोतबर, और मैं समझता हूँ कि हमारे फेवरेट भी हैं। बहुत अच्छा जो है इनका जो तज्ज़िया होता है वो भी बड़ा शानदार होता है। लॉ के अंदर इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपने सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे देखे होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब अजहर सदीक साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वाल शाम, बहुत शुक्रिया जी। सर कल फैसला आ गया, सजाएं मिल चुकी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया। इस फैसले को आप किस तरह दें? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं फौजदारी जुरिस्प्रूडेंस को जानता हूँ। ये फैसले मुतवक्को थे, पहले मैं बता दूँ। आपको पता था? यानी हमें अंदाज़ा था कि ये फैसले मुतवक्को हैं जिस तरह से हो रहा है सारे प्रोसीजर से। और उसकी एक मेन वजह थी कि मिलिट्री कोर्ट वालों के केसों में जब फैसले आ चुके हैं और अपील का राइट दे दिया गया है, तो वो नज़र यही आ रहा था कि अब 9 मई के ये वाले केसेस इस तरह लेके जाएंगे और दहशतगर्दी की कोर्टों में, ये भी पता था हमें। अब बुनियादी तौर पर मैं तो इसकी अलहदा जो एडजुडिकेशन हुई है ना, यानी सारों के पीछे मवाद एक ही है, प्रिंसिपल कंस्पिरेसी की बात है। कई लोग ऐसे हैं जैसे शाह महमूद कुरैशी यहाँ मौजूद नहीं, इवन मोहम्मद अहमद खान बच्चर और अहमद चट्ठा जो मियांवाली वाला फ़ैसला है वो भी मौजूद नहीं थे। अब ये सारे जब मौजूद नहीं हैं तो उसके बावजूद फ़ैसले वो दे देना मेरी हैरान कुन बात है। फिर 2 तरह के सेट फैसले में, यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब की बात मान ली गई और वहाँ अहमद चट्ठे और मोहम्मद खान बच्चर की बात मानी नहीं गई। फिर उसके अलावा और बातें मैं आपके सामने रखूं। देखें, ये ट्रायल में 4 वर्जन अभी तक आए। पहले बताया गया जनाब वादा माफ गवाह हैं, फिर बताया गया जनाब को मेज़ के नीचे छुप के कंस्पिरेसी सुन रहा था और वो खामोश तमाशाई बना बैठा रहा। जब FIR हुई उस कंस्पिरेसी का, उसके अंदर जिक्र ही कोई नहीं है, वो कंस्पिरेसी बाद में आ गई। फिर बीबी साहबा के हवाले से आया, फिर एक और वर्जन आया। 4 वर्जन तो ऑलरेडी आ चुके थे रिकॉर्ड को मुख्तलिफ़ केसेस में, जो कि चल रहे सिर्फ लाहौर नहीं रहे थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे चल रहे थे। तो मैं जो कि पेश होता रहा हूँ इमरान खान साहब की तरफ से 9 मई के केसेस में बाकायदा जिस दिन रिमांड होना था, जब वो वीडियो लिंक पे लेके आए तो मैंने एतराज़ उठाया था कि वीडियो लिंक पे आप कर नहीं सकते हैं। फिर वो मामला आपके सामने उन्होंने कह दिया। नोटिफिकेशन रात को 9 बजे निकला, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट ने वो रिमांड सेट असाइड कर दिया था। ये वही रिमांड है कि जिसमें आकर कहा गया कि इमरान खान साहब जो है ना अपना फोटोग्रामेटिक टेस्ट वगैरह या बाकी ये सारी चीज़ें कराएं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, हमारे यहाँ ये है कि एक वकूए की एक ही FIR हो सकती है। अब एक वकूए की मुख्तलिफ़ जगहों पर अगर हुई हैं, आप नहीं करना चाह रहे तो सारे ट्रायल को एक जगह इकट्ठे होना चाहिए था। इकट्ठे होकर सारे ट्रायल को देखते और एक ही मामले को लेकर चलते और वहाँ सामने आ जाती। लेकिन इसीलिए मैं समझता हूँ ये कमज़ोर बुनियादों के ऊपर है और ये एट द एंड ऑफ द डे इसमें तकरीबन सारे ही बरी हो जाएंगे। सारे बरी हो जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को 10 साल की सज़ा मिली है, उसके अलावा बाकी पीटीआई लीडर्स हैं, महमूद रशीद साहब को मिली है, क्या वो मौजूद नहीं थे 9 मई के हवाले से? फुटेजेस मौजूद हैं अदालत। वो आप कहेंगे मेरे पास फुटेज भी है, मैंने दिखानी भी है। अच्छा मुझे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं ये पहली दफ़ा होने वाला है कि मैं ये अजहर साहब को दिखाऊंगा। अब आप वकील भी ये सुन, हाँ ये मुराद सही था। हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। मैं ज़रा अब बड़ी मैं ये नहीं जो कि मैं देखी हुई सारी, मैं सारी देखी हुई, मैंने सारी देखी हुई। आप ये फुटेज चलिए जी, आप बताएं। आप देखिए, मैं एक पहली तो बात सारे ये बंदे मैंने ये सारी फुटेज जो है ना, क्या एविडेंस का रिकॉर्ड का हिस्सा है। याद रखिएगा, आपको मैं तारीखी बात बताने लगा हूँ। जब वो जज का केस नहीं आया था नवाज शरीफ का
कि जनाब वो अरशद जज के वाले थे ना, जी जी। तो वो ऑडियो उसकी वीडियो कॉल आई, वो कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि ऑडियो वीडियो जब तक फोरेंसिक के प्रोसेस से नहीं गुजरेगी, जब तक इस पर शहादतें नहीं होंगी, तब तक इसकी कोई हैसियत नहीं। चले मान लें ये वीडियो मौजूद है, फोरेंसिक इसका हुआ है। मैं मान लें ये वीडियो है, वो कह रहे हैं वहाँ जाना है। अब वहाँ जाने क्या जुर्म है कोई? अब सवाल बड़ा वाज़ेह है, यानी इस जुर्म को कनेक्ट करना पड़ेगा जाने से लेकर कानून हाथ लेने तक और बाकायदा वायलेंस करने के हवाले से। देखो ना, ये दो चीज़ें हैं। एक तो चले क्रिमिनल कंस्पिरेसी की तरफ आप लेकर जाते हैं, तो वो इतना आसान काम मैं तो नहीं देख रहा कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी इतना आसान काम है। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्रिमिनल कंस्पिरेसी एस्टैब्लिश करना। इस बात को मैं बड़ी वजाहत के साथ बता दूँ। दूसरी बात जो है ना, क्या ऐसी कोई आपके सामने ऑडियो वीडियो आई, वो जो आपको पता है इस्लामाबाद के सामने जो बताया गया, कुछ कारकुनों को सज़ा दी गई, डंडे सोटे या पता नहीं क्या, वो हाथ में परचम निकले और कोई चीज़ नहीं, अदालत ने बरी कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बरी कर दिया अपीलों में। अब यहाँ क्या शाह महमूद कुरैशी फ़र्ज़ करें कोई डंडा मार कर रहे थे, कोई तशद्दुद कर रहे थे, कोई आग लगा रहे थे, जितने नाम भी आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद बताया, बाकी जितने भी आपने मुझे दिखाई हैं, ये कह ज़रूर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि आवाज़ उनकी सही है या गलत है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वायलेंस जो है या ये जुर्म आप जो अपने हाथ में कानून लिया है, उसके मैं तो देखिए मैं एक और बात बताऊँ आसी साहब आपके सामने, मॉब को उकसाना क्या लॉ के अंदर इसकी कोई देखिए मैं फिर बताऊँ, ये इसका जुर्म और है, इसकी सज़ा फिर 10 साल नहीं है जो नौयत आप बता रहे हैं ना। उसकी फ़र्ज़ करें अगर ये मॉब को उकसाने की बात है, मॉब जाकर किया है, अब उस मॉब में साबित भी होना है। यानी ये नहीं है कि अगर उकसाया तो वो कहे कि जनाब मैं उनके उकसाने की वजह से ऐसा किया मैंने। ये भी याद रखिएगा, खाली ये नहीं है आप किसी और की चला दें और आगे चले जाएँ। मैं तो 5 जून 2023 को मैं यूके में था, मैं 9 मई को पाकिस्तान में नहीं था मुझे, और मैं उस वक्त यूके अपना लंदन के अंदर मौजूद था, सारा कुछ देख रहे थे हम भी। तो मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि ये इशू ऐसा है, एक तो जिन्होंने किया बड़ा जुल्म किया, बड़ी ज़्यादती किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं इस बात को कि हमें इस तरह का कानून आदमी, देखिए अपना कोर कमांडर हाउस लॉयर्स मूवमेंट में मैं कहूँ बेचने को 10 से 12 दफ़ा गया हूँ, हम भी वहाँ जाके नारे नूरे लगाते रहे हैं, लेकिन हमने कानून इस तरह हाथ में नहीं लिया। जिन लोगों ने तो कानून हाथ में लिया, चाहे जो कोई भी है, मैं तो लीडर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी हद तक तो मैं केस उनका डिफेंड नहीं करता, ना मैं करना चाहूँगा। बाकी जो लीडर्स की हद तक बात है, वो मैं समझता हूँ इस केस में बहुत कमज़ोरी हैं, इसको उस तरह से लेकर चलना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए कि क्या है। लेकिन मैंने एक बात और ज़बरदस्त आसी साहब उस वक्त कही थी, मैं आज भी ये समझता हूँ, देखिए इसमें जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए आपको। कोई गुमराह हुआ है या कोई गुमराह नहीं हुआ, अगर किसी ने ऐसा कुछ कर भी दिया है तो यार बड़े बन के ना इसमें आप एमनेस्टी की बात करें। आप मैं ये अगर ये देखें, ये ट्रायल जो है ना अपीलों में या उससे आगे के उड़ जाएंगे सारे, ये सारे उड़ जाएंगे, ज़्यादा देर ठहर नहीं सकेंगे। तो उसकी बेहतर यही है, एक टाइम ऐसा है कौम को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके, और देखिए फिर सवाल बड़े पैदा होते हैं। जैसे वो कंस्पिरेसी वाले सवाल में आते हैं तो फिर सवाल पूछते हैं, जब कंस्पिरेसी का पुलिस वालों को पता था तो उन लोगों को वहाँ तक पहुँचने क्यों दिया, इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया, पुलिस नज़र नहीं आई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वहाँ तक नहीं आई, जमान पार्क से निकले लिबर्टी तक गए, लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस तक गए। फिर ये सारे सवाल हैं, फिर जो सवाल इमरान खान करते हैं कि इसका जुडिशल कमीशन बनाएं, इसकी तहकीक करेंगे, तो वो मेरे पास कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं। तो हाँ, अगर आप उन चीज़ों पर जाए ना, अब राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और जो हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को मैं जितना समझता हूँ बहुत वीक फैसले हैं, ये फैसले सस्टेन कर नहीं पाएंगे। वो एक अलग इशू है कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदालतों का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया, वो एक अलग बात है। आपने इस तरह बड़ा इसका कानूनी तौर पे बताया कि ये जिरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की जानिब से जो वकील वहाँ जा रहे थे, जिरा कर रहे थे, क्या वो कमज़ोर थे? कहीं आप देखें ना, आपने बड़ी चीज़ें ऐसी उठाई कि वो साबित भी करना होता है, बड़ी बारीकियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं उनका भी आप समझ रहे फ्लॉ है। देखिए मैं जितनी ट्रायल जिन्होंने किया है, जिन्होंने ट्रायल किया है ना, उस ट्रायल को अगर आप सामने रख कर देखें और वहाँ जाकर आप देखें तो वो ट्रायल अच्छे किए हैं। वहाँ कई बातें हैं लोगों की मौजूदगी के हवाले से, जो बंदा छुप के बैठा हुआ था वो ट्रायल को सही तरह टेस्ट नहीं कर पाया। और फिर कई ऐसे लोग हैं जो बताया गया कि वहाँ मौके पे मौजूद थे, वो मौके पे मौजूद नहीं थे। कई ऐसी चीज़ें ट्रायल में बहुत सुख है, मैं ये बता दूं। यानी मैं समझता हूँ जितना बेहतर ट्रायल करना था वो कर सके हैं, फैसला तो जज ने करना है ना, और जज ने फैसला कर दिया।
नहीं, जजेस का फैसला क्या आपको लगता है बाइस्ड है ये एटीसी का? मैं समझता हूँ ये फैसला, मैं कानून के तकाजे पूरे नहीं किए इस फैसले ने, कानून के अगर ये हाई कोर्ट में जाता है तो आपको लगता है कि वहाँ अगर वहाँ भी यही फैसला होता है और इसको कायम रखा? देखिए अभी तो आपने 9 मई का देख लिया कि इमरान साहब की कई खान की जमानतें हुई हैं, हाई कोर्ट ने वो जमानतें मुस्तरद कर दी। मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से, मेरी अपनी, मैं जब सोचता हूँ तो मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि क्या है ये, कैसे हुआ है। लॉ की हिस्ट्री में जो आपकी सर्विस, आपकी प्रैक्टिस है, आपको चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं? मैं देखिए ना, एक बात बताऊँ, ये आज नहीं कल नहीं ये फैसले सस्टेन नहीं करेंगे, ये तो मैं बता दूँ। कन्फर्म है। कुछ चंद सज़ाएँ हुई हैं, सज़ाएँ वो लोग काट लेंगे, जेलों में वक्त गुजर जाएगा, वो अपनी जगह। लेकिन एक बात मैं और बता दूँ, अब जो कि शाह महमूद कुरैशी का बरी हो जाना इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और बहुत से बातें और सवाल ऐसे हैं जितनी एविडेंस मैंने देखी हैं, इसमें अब मुझे नहीं नज़र आता कि इमरान खान साहब को अब कन्विक्ट कर सकेंगे, बहुत मुश्किल होगा। और अब मौका वैसे एक है, आज भी मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट को भी इस हवाले से देखकर मुनासिब ऑर्डर पास कर देने चाहिए थे कि ये सारे ट्रायल एक ही जगह इकट्ठे कर दें, ताकि नतीजा जो कुछ भी होना है, ट्रायल एक जगह देना, कहाँ हो रहे हैं लोग, कितना जुल्म, एक ट्रायल यानी एक बंदा 10-10 15-15 मुकदमों में नामजद है, वो एक बंदा एक ही जगह हो सकता है ना, सब जगह तो नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सुकम है, इतने सुकम है, वो बड़े मसाइल रहेंगे। अच्छा असद साहब, आखिरी सवाल, शाह महमूद कुरैशी साहब का बरी होना, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की कोई चाल है? सोशल मीडिया पे नहीं, मैं नहीं इतफाक़ कर, देखिए मैं नहीं इतफाक़ मैं ये देखें, अब ये लोगों सोशल मीडिया को कई मामलात में तो आप पता है अनगाइडेड कई लोग चीज़ निकल आते हैं। मैं नहीं समझता इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का केस जेन्युइन है, जो कि वो कराची में थे, वो यहाँ थे नहीं, या तो वो होते ना यहाँ तक। उनका कंस्पिरेसी के हवाले से देखने वाली बात है कि वो इनका ये रोल कंस्पिरेसी के हवाले से, या मैंने जजमेंट पूरी नहीं पढ़ी है, मैं इसको कोई चाल शाल नहीं समझता इसको। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वैसे ही बड़ा वक्त गुजार लिया, साइफर के बाद इतने अरसे से वो अंदर हैं, उनका वैसे उस जैसे लीडर का तो बाहर आना बड़ा ज़रूरी है, जो आके इन सारे मामलात को कुछ बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। सर बहुत शुक्रिया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ की इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।